गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत में गुरु का अर्थ है अंधकार और गुरु वही है जो अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु को सर्वोच्च माना जाता है। वे अपने आचरण से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। संत शिरोमणि तुकाराम महाराज कह गए हैं कि जो जगत कल्याण का एकमात्र उद्देश्य को सामने रख उस ओर अथक प्रयास करते हैं वही सच्चे संत हैं। भारत ऐसे ही संतों की भूमि है। कई संत महात्मा और सद्गुरुओं की ये जन्मभूमि और कर्म भूमि है, जहां आज भी वे अपना समाज उद्धार का काम बड़ी निष्ठा और प्रेम से कर रहे हैं। हम इस सीरीज के बहाने रोचक कथाओं द्वारा आपका परिचय कुछ ऐसे ही संत महंत और उनके असामान्य कार्य से कराएंगे। परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी के कमल चरणों में इस सीरीज का पहला पुष्प अर्पण करते हैं और शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक छोटे से शिराली नामक गांव से। वहां एक पवित्र चित्रापुर सारस्वत दाम्पत्य का निवास था। 15 जून 1947 के दिन शुक्ल दाम्पत्य की जिंदगी खुशियों से भर गई। श्री शंकर नारायण शुक्ल और श्रीमती शांताबाई शुक्ल को एक दिव्य संतान की प्राप्ति हुई। इस तेजपुंज बालक का नाम रविंद्र रखा गया, जो आगे चलकर स्वामी श्री परिज्ञानाश्रम बने। रविंद्र को बचपन से ही आध्यात्म और ईश्वर में बहुत रुचि थी। वे अपने दादी के साथ रोज शिराली के चित्रापुर मठ में जाते और घंटों तक मठाधिपति पूज्य श्री आनंदाश्रम स्वामी जी के सानिध्य में घटी पूजा पाठ जैसे अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों में रममाण हो जाते। पूजा समाप्त कर एक दिन रविंद्र अपनी आजी के साथ मठ से लौट रहे थे। तब उनकी नजर प्रांगण में रखे एक पुराने रथ पर पड़ी और उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा, आजी ये क्या है? इस सवाल पर आजी ने रविंद्र को चित्रापुर मठ के सबसे भव्य उत्सव रथोत्सव की जानकारी कराई और यह भी बताया कि अब निधि के अभाववश यह उत्सव मठ में नहीं हो पाते। ऐसे कहते कहते आजी की आंखें भर आई। अपनी आजी के आंखों के आंसू पोंछते हुए नन्हे रविंद्र ने कहा, आजी आप रो मत, जब मैं बड़ा होऊंगा तब फिर से रथोत्सव की शुरुआत करूंगा। उस घड़ी मानो इष्ट देव भवानी शंकर ने तथास्तु कहा। रविंद्र लगभग 5 साल के थे जब शुक्ल दाम्पत्य अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के वाकोला सांता क्रूज इलाके में स्थायी हुए और रविंद्र की पढ़ाई पोद्दार स्कूल में शुरू हुई। वे बहुत ही बुद्धिमान बालक थे और अपने शांत सहज स्वभाव से उन्होंने सबका मन जीत लिया था। देखते ही देखते सालों गुजर गए और रविंद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आखिर आ ही गया। पूज्य श्री आनंदाश्रम स्वामी जी ने शुक्ल दंपति और रविंद्र के समक्ष रविंद्र को अपना शिष्य बनाने की और उन्हें दीक्षा देने की इच्छा व्यक्त की। शुक्ल दंपति और रविंद्र ने गुरु आज्ञा को मान उन्हें सम्मति दी और छोटी उम्र में ही रविंद्र कठोर संन्यास आश्रम के मार्ग पर प्रशस्त हुए। 1 मार्च 1960 के शुभ दिन पर पूज्य श्री आनंदाश्रम स्वामी जी ने 11 वर्षीय रविंद्र को संन्यास दीक्षा दी और अपने पट्ट शिष्य का नाम स्वामी श्री परिज्ञानाश्रम रखा। भारतवर्ष के विभिन्न मठों के मठाधिपति और साधुजनों ने शिष्य स्वीकार समारोह में उपस्थित रहकर शिष्य स्वामी जी को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की और कई भाग्यशाली चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण यानी भाना गांव-गांव से हजारों की संख्या में शिवाजी पार्क मैदान पर शिष्य स्वीकार समारोह के पुण्य अवसर का आनंद उठाने इकट्ठा हुए थे। बाल रविंद्र अब स्वामी श्री परिज्ञानाश्रम बन गए। आगे की कहानी अगले एपिसोड में, जिसमें हम बताएंगे रथोत्सव के बारे में और ले आएंगे आपके लिए स्वामी श्री परिज्ञानाश्रम द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के पीछे की रोचक कहानियां और उनके उद्देश्य। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।